वर्तमान महावीर स्वामी भगवान की जय। जिनवाड़ी माता की जय हो। महाराज की जय हो जय हो। अनंत दंड व्रत का यहाँ पर वर्णन चल रहा है कि किस प्रकार एक व्यक्ति जो अनुव्रत को धारण करता है और 3 गुरु व्रतों को धारण करता है, और इन 3 गुणों व्रतों को धारण करने के बाद पहला देवव्रत था, दूसरा अनंत दंड व्रत। अनंत दंड व्रत वो दंड व्रत है, वो क्रिया है जो जीव का से कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी अज्ञान और अवेक रूप में वो खुद कार्य को कर बैठता है और बिना किसी कारण के वो पाप का संग्रह और अशुभ का संग्रह कर लेता है। आचार्य भगवान ने बताया कि ऐसे अनंत दंड से हमें बचना चाहिए। ऐसा कार्य जो हमने किया ही नहीं, करने का भाव नहीं था, लेकिन बस आदत के अनुसार बोल पड़े और बोल कर ही अपने एक ऐसे ही एक दृष्टांत आता है कि एक व्यक्ति कॉस्मेटिक का आइटम था, वो एक्सपोर्ट करता था और वो आर्टिफिशियल सीट आदि के द्वारा बनाता था। तो वहाँ से उसकी डिमांड आई कि भाई मुझे लेदर का सामान चाहिए। वो जैन था ग्राहक, उसने कहा मैं तो बनाता नहीं था लेदर का कार्य, मैं कोई चमड़े का काम करता नहीं, मेरे को आर्टिफिशियल सीट का ही काम है और यही मैं आपको दे सकता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, तुम नहीं बना सकते तो मुझे कोई और एड्रेस बता दो, किसी और की लिंक दे दो जिससे मैं उससे मांगा सकूँ, वो भी नहीं दूंगा, वो भी मैं नहीं दूंगा। वो कितनी सोच दूर की है कि क्योंकि वो उसका लिंक देता और लिंक देता वो उसने तो उसका ऑर्डर करता तो निरपराध पशुओं का वध होता, तभी तो लेदर मिलता, लेकिन वो उसका निमित्त नहीं बना। उन्होंने मुझे नहीं पता था, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता जो लेदर के वस्तुओं का निर्माण करता है, एक्सपोर्ट करता है। आप किसी और माध्यम से पता कर रहे हैं, मेरी जानकारी में नहीं है। तो यही अनंत दंड व्रत इसका एक और अच्छा कारण है। ऐसे ही हमें बचना चाहिए, इस तरह की हमें क्रियाओं से बचना चाहिए जिन क्रियाओं में, जिन बातों में, जिन उपदेश में हिंसा का आश्रय होता हो, हिंसा होने की संभावना रहती हो, ऐसी बातों से, ऐसी क्रियाओं से, ऐसे उपदेशों से अपने को बचना चाहिए कि हमारे कारण ऐसा तो नहीं, हम इसको रास्ता तो दिखा रहे हैं, मार्ग तो दिखा रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति हिंसा करेगा, चाहे वो हिंसा पशुओं की हो, चाहे मनुष्य की हो, चाहे किसी और रूप में हो, तो हिंसा में हम भी शामिल हुए। यहाँ पर यही बात ध्यान करने की है, जो इस तरह के व्रतों को धारण करता है तो वो अनंत दंड आदि क्रियाओं में अपने को बचा के रखता है, व्यर्थ ही किसी प्रकार का उपदेश नहीं देता। जो उपदेश पाप के उपार्जन में कारण हो उसे पाप उपदेश कहा जाता है। प्रेम क्लेश आदि के भेद हैं, आदि को वध करने की प्रक्रिया प्रेम क्लेश है। लेन देन आदि व्यापारियों का कार्य वाणिज्य है, प्राणी वध करना हिंसा है। खेती आदि आरंभ है और दूसरों को चित्र काटना आदि कला की प्रलंबन है। प्रेम क्लेश के समान मनुष्य क्लेश होता है, अर्थात ऐसी क्रियाएं जिनसे कि मनुष्य को क्लेश होता है। इन सबकी कथाओं का प्रसंग उपदेश करना अर्थात बार बार इसका उपदेश देना पाप उपदेशक नामक अनंत दंड का परित्याग करने से पाप उपदेशनाथ अनंत दंड होता है। अब अगला आता है इनका दानम किमित्या परशु कर्पाण अनित्र जलनायुध शंकिं शंकलादिनाम बद्धेत पुनानाम इनका दान मूर्ति बुधा, कहते हैं बुधा यानी ग्रामी गणधर आदि देव और परशु कर्पाण अनित्र ज्वलनाद आयुध शंगी श्रृंखला इनाम फटका तलवार कुलादि फावड़ा अग्नि छुरी कटार आदि हथियार सिंगी अभित और कांकल आदि हिंसा के कारणों के दानम दान देने को हिंसा दान नाम का अनंत दंड कहते हैं। अब यहाँ पर पहला तो हमने बताया कि आपको उपदेश
दूसरे में ये बता रहे हैं कि ऐसी कोई वस्तु किसी को नहीं देता जिनके ये अनंत दंडवत का प्रति होता है, जिससे हिंसा होने की कोई भी संभावना हो। हिंसा के दो कारण माने, फल का भाला हाला को, खड़ग कुदारी और शंखला, जलती ज्वाला जाला को, प्रदान करना अनंत दंडक, ये हिंसा दान रहा। खुद कहते यानी जो हमारे गर्दा रानी मुनि महाराज हैं, आचार्य हैं, दुख प्रदान करता भव भव में दुख धान रहा। कर्ता और कुल्हाड़ी आदि को परशु कहते हैं, तलवार को कृपाण कहते हैं, जमीन खोदने के साधन कहती, कुदाली फावड़ा आदि को खनिज कहते हैं, अग्नि को जलन कहते हैं, श्री लाठी बाली आदि को आयु कहते हैं, विश्व सामान्य को श्रृंगी कहते हैं, बंधन के साधन को श्रृंखला कहते हैं। ये सब हिंसा के कारण है। इनका दूसरों के लिए देना तो हिंसा दान अनंत दंडवत है। इसका त्याग करना हिंसा दान अनंत दंडवत है। यद्यपि प्रति मनुष्य स्वयं के उपयोग के लिए परंतु तलवार कहती फावड़ा आदि हिंसा के उपकरणों को रखता है और सावधानी के साथ इसका उपयोग करता है, परंतु वे दूसरों को मांगने के पर तो नहीं देता, क्योंकि उसकी पूरी संभावना रहती है कि जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति ने चाकू खरीदा है तो चाकू से सब्जी काटे, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी वस्तु जिससे हिंसा हो सकती हो वो दूसरे को कभी कोई दिमाग में आ गई हमारे पास नहीं, कहीं और से ले लो, अपने पास नहीं है तो ऐसे तो दूसरों को मांगने पर नहीं देता, क्योंकि वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। इसका क्या गारंटी? कोई व्यक्ति इसका दुरुपयोग नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी? कुल्हाड़ी से लकड़ी काटेगा, इसकी क्या गारंटी? तो इसलिए जो व्यक्ति होता है वो जीत सब बातें सोच के रखता है। यदि कोई परदेशी मनुष्य भोजन बनाने के लिए अग्नि मांगता है तो उसके लिए अग्नि देना इस अनंत दंड में नहीं आता। अब आता है इदानी ध्यान रूपम अग्नि, मतलब कोई परदेशी मनुष्य है और वो आके अग्नि के द्वारा मांग रहा है भोजन बनाने के लिए, तो कोई प्रश्न नहीं है। जिन शासन में करते हैं वद बंद शिता देवरेशा तगाच कलकल आकृते आध्यानम पध्यानम शासती जिन शासते विशदा। अग्नि पर अगर कोई गलत चीज पकाता है तो उसे थोड़ी ना अपन ने लाइटर दे दिया किसी घर में, अब वो हमारे बड़ा गलत इस्तेमाल करता है। मार मच्छी हो मेरे हिसाब से कि इन सबसे इन्होंने ले लिया ना भोजन बनाने के लिए, कोई परदेशी भोजन बनाने के लिए साधन पूरी दे दी साधन भोजन बनाने के लिए। मेरे साथ साधन भी हाँ, अन्य कोई परदेशी मनुष्य भोजन बनाने के लिए अग्नि मांगता है। अब कह रहे हैं इस शासन में निपुण पुरुष वेद से मारने बांधने छेदने आदि और राग परिस्थिति आदि का चिंतन करने को अप ध्यान नामक पुनर्गठन कहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इतने बड़े इसके अंदर ये ध्यान जो है ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और यहाँ पर आचार्य भगवान वर्णन कर रहे हैं कि परम ध्यानम पर ध्यान इतने सारे केंद्र खुले हुए हैं। ध्यान कैसे करते हैं, ध्यान कैसे करते हैं, ध्यान केंद्र ध्यान पता नहीं ध्यान का मतलब क्या है। ध्यान केवल इतना उत्कृष्ट तरीके से जैन धर्म के अंदर बताया गया है, इतना उत्कृष्ट तरीके से किसी भी धर्म में नहीं बताया। इसलिए यहाँ पर दिया भी गया है कि ये जिन शासन में, इन्होंने पहला शब्द दे दिया जिन शासन में, इसका वर्णन करते समय ये कहीं और नहीं मिलेगा, केवल जिन शासन में ही मिलेगा। कैसा मिलेगा कि ध्यान करते समय ध्यान किसका करना है, ये मूल विषय जीव को पता नहीं होता और वो ध्यान करते समय दो बातें करता है, या तो तीव्र राग के वशीभूत होकर ध्यान करता है या तीव्र द्वेष के वशीभूत करता है, ध्यान करता है। और तो ध्यान में तीव्र करता है के वशीभूत होकर जो ध्यान करता है उसमें इतना तीव्र करता है उसके ऊपर हो जाती है कि वो उसका मरण और वध तक कर देता है। और
यदि किसी उसके दुश्मन कह दो, शत्रु कह दो, या उसका ना चाहने वाले के संग कुछ अनिष्ट घटित हो जाए तो उसके ध्यान में बस यही आता है कि देखो देखने मेरे संग किया था, उसको उसका फल कर रहा है। हम लोग जो है तो दूध का दलावत समझ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपने आप को तो दूध का दलावत समझ लेते हैं, और जिसको कुछ दंड मिलता है या किसी कर्म का फल मिलता है तो देखो इसने वो फलाना कर्म किया था, आज उसका फल मिल रहा है। लेकिन जब हम स्वयं फल भोगते हैं तो हमारे अंदर भी ये चिंतन आना चाहिए कि हमारे सामने जो कष्ट आ रहा है, अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग हो रहा है, ये भी हमारे पूर्वगत कर्म के संचय की उद्दीपना के कारण ऐसा हो रहा है। ये भाव अपने अंदर होना चाहिए। अब ध्यान करना तो किसका करना है? अपनी आत्मा का करना है, अपने शुद्ध भावों का करना है। निरंतर अपन जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या हमें करना है, उसका ध्यान करना है। लेकिन ध्यान कर नहीं पाते। ध्यान किसका करते हैं? अपध्यानम। अपध्यान करते हैं। ध्यान करके दूसरी क्रियाओं में कितनी भी कोशिश कर लो, 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट बाद ध्यान कहीं ना कहीं या तो राग की तरफ चला जाएगा या द्वेष की तरफ चला जाएगा, क्योंकि हम दिन भर उसी कार्य में तल्लीन है। इसलिए जब ध्यान भी करेंगे तो हमारा ध्यान भी तीव्र राय और तीव्र प्रसार की तरफ मुड़ जाएगा। क्या करेंगे? द्वेष भाव से कभी प्रीति के बंधन छेदन का बल का। कितना द्वेष भाव आ गया कि ऐसा भाव आ गया कि इसको छेद हो जाए, ये जेल चला जाए, इसका बंधन हो जाए, इसका वध हो जाए। और राग का भाव से वशीभूत हो पर बनता किसका धन का। और जब तीव्र राग का हो जाता है तो पर धन का और पर धन का लोभ हो जाता है कि ये मुझे मिल जाए। मन से चिंतन करना हो तो दुख हेतु दुर्ध्यान रहा। दुर्ध्यान में ही ये मन रहता है। और जिन शासक के शासक कहते शोक हेतु दुर्ध्यान रहा। जिन शासक के जो आचार्य भगवान है वो कहते हैं या तुम शुभ ध्यान करो, अब शुभ ध्यान न करो, अब ध्यान न करो। इसको करने से ये भक्त खराब होगा, आने वाले भी भक्त खराब होंगे। कल इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, वो वाणी मत करो सदा सुनो। एक दिन वाणी भारती कोई भूत है जो तेरी सदा करे सौभाग्य। एक भजो तो सेवा कर दया धर्म पालो